राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान के बाद में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी स्थिति मजबूत मान रही हैं। हालांकि प्रथम चरण का मतदान है, उसमें भारी गिरावट दर्ज हुई है। राजस्थान लेवल पर लगभग 6% मतदान गिरा है। और हम शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में भी मतदान में काफ़ी गिरावट आई है। झुंझुनू में 52% से कम मतदान रहा है। चूरू में 63% से कम मतदान हुआ है और सीकर में 57% से कुछ अधिक मतदान हुआ है। झुंझुनू में लगभग 10% से अधिक मतदान में गिरावट आई है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इस मतदान को अपने अपने हिसाब से अपने पक्ष में बता रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि कम मतदान हुआ है, ये कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं, उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बूथ तक गया है। हालांकि लावणी का मौसम था, फसल निकलाने में लोग व्यस्त थे, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये भी तर्क है कि मुस्लिम जो बूथ थे उनमें भी जो वोटिंग है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। अगर मोटे रूप से हम देखें और कुछ न कुछ कहीं कहीं अलग अलग जो झुंझुनू लोकसभा की जो 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें कांग्रेस के जो लोग हैं वो उनका मानना है अधिकतर का कि हमारी फतेहपुर और मंडावा में लीड निश्चित रूप से आ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं, उनका भी ये दावा है कि हम नवलगढ़, उदयपुरवाटी और खेतड़ी से लीड लेके आ रहे हैं। उसके बाद में 3 विधानसभा बसते हैं, पिलानी, सूरजगढ़ और झुंझुनू। उसमें अमूमन जो तटस्थ लोग हैं, उनका ये मानना है कि इनमें कमोबेश स्थिति लगभग बराबर रहने वाली है। 2-4 हजार अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है तो कहीं कांग्रेस भी आगे रह सकती है, ये लगभग बराबर मानी जा रही है। लेकिन सट्टा मार्केट की अगर हम बात करें तो उन्होंने शेखावाटी की तीनों सीटों पर कांग्रेस को मजबूत दिखा रखा है। लेकिन अगर फील्ड में है कार्यकर्ताओं का और वोट डालने वाले लोगों से बात होने पर ये बात सामने आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को डाला है, और सट्टा मार्केट ये कह रहा है कि यहाँ कांग्रेस मजबूत है। लेकिन वास्तविकता हम 4 तारीख को जान पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो बहुत ही साइलेंट वोट है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से बूथ तक पहुँचे हैं और सक्रियता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अच्छी रही है। हालांकि चुनाव से लगभग 10 दिन पहले माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और ऐसा लग रहा था कि शेखावाटी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस दे पाई। लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आता गया, कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई और भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में मजबूती के साथ आई है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो मतदान कम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन ये निश्चित है कि तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मुकाबला है इन तीनों सीटों पर काफ़ी कड़ा है। कहीं भी कोई ये मानता है कि एक तरफा मुकाबला है, वो बिल्कुल नहीं है। और झुंझुनू जिले की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मुकाबला है वो 20,000 से नीचे रहने वाला है, लाखों का मुकाबला नहीं है। क्योंकि मतदान वाले दिन ऐसा लग रहा था कि अंतर है वो लाख से ऊपर जाएगा, कांग्रेस वाला अपना अंतर लाख से ऊपर मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब फील्ड की रिपोर्टें आई हैं, उनमें जो कांग्रेस के सही कार्यकर्ता हैं उनके दिल में घबराहट बैठ गई है, क्योंकि फील्ड की रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की है बूथों पर और अच्छा मतदान भी हुआ है।
और मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके थे उनमें मतदान है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी अति उत्साह में थे, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। और 4 तारीख को ही शेखावाटी की सीटों का परिणाम सामने आ पाएगा, उसी से पता लग पाएगा कि कौन कहाँ जीतेगा।